प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 79th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर लाल किले से ऐसे तो देश को संबोधित करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की, लेकिन इस भाषण की दो सबसे बड़ी बातें रहीं। पहला, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली 2025 तक सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लागू करेगी और उन्होंने इसे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा बताया और कहा कि यह दिवाली आपके लिए डबल दिवाली होगी। और उनका कहना था कि यह टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और करदाता के अनुकूल बनाएगी। साथ ही उन्होंने इसे मिडिल क्लास के लिए हेल्पफुल बताया और इससे व्यापार और उद्योग जगत को राहत मिलेगी और राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और ईमानदार करदाताओं को सम्मान मिलेगा। तो वहीं पीएम ने कहा कि भारत अब सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन से आगे निकलकर नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये भी याद दिलाया देशवासियों को कैसे बीते वर्षों में एफडीआई नीतियों में ढील दी गई, बीमा सेक्टर खोला गया और देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई। ये सभी कदम भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सबसे भावनात्मक और सशक्त हिस्सा रहा ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने बताया कि कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हत्या के बाद किस तरह से भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दुश्मनों को ऐसी सजा दी जो कि उनकी कल्पना से परे थी। तो पीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत अब किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सिंधु जल समझौते को अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताते हुए ये संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में इस संधि पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि यह समझौता भारत के जल अधिकारियों के साथ अन्याय करता है और अब बदलाव की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा संकेत हम समझ सकते हैं। तो पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जाबाज सैनिकों को सलामी दी है और उन्हें देश का गर्व बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश उनकी बहादुरी का सलाम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सिर्फ एक राजनीतिक वक्तव्य इस बार नहीं रहा है, बल्कि भारत के भविष्य का विजन स्टेटमेंट था और एक ऐसा भारत जो कि सुधार करता है, सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है और आत्मसम्मान के साथ दुनिया के सामने खड़ा होता है। अगर आपने उनका भाषण सुना है तो आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा।